बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खनपाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लिविंग साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इस बुक के सारे चैप्टर्स के वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके इस बुक के सभी चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस चैनल को शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे पास 118 टाइप के एलिमेंट है, उनमें से 92 नेचुरल है, बाकी के कुछ मैन मेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। तो साउंड इज़ नॉट मैटर। ठीक है, साउंड है, फीलिंग है, ठीक है, ये मैटर नहीं होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स है, एयर है, वाटर है, ठीक है, ये इनमें से मैटर भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन इज। तो इसमें है डी वाला आपका राइट है। ग्रुपिंग ऑफ ऑल थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन इज यूजफुल बिकॉज, मतलब क्लासिफिकेशन यूजफुल है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, तो इसका आंसर है बी, इट मेक स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ थिंग्स। मतलब किसी भी थिंग्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाता है क्लासिफिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल मैटर्स। सारे मैटर्स में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन होती है, तो वॉल्यूम और मास। ठीक है, वॉल्यूम और मास दोनों का होता है। ठीक है, मैटर में ये प्रॉपर्टी कॉमन होती है कि किसी भी मैटर होगा उसका कुछ डिफाइनेट मास होगा और वो एक तरह से स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि उसका वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज ए डिफाइनेट शेप बट नो वॉल्यूम। ठीक है, शेप डिफाइन होती है बट वॉल्यूम डिफाइनेट ही होता है, तो इनमें से ऐसा कौन है। ठीक है, तो डिफाइनेट शेप होती है बट उसका वॉल्यूम जो होता है वो डिफाइनेट नहीं होता है, तो इसमें से आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, ए सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होता है बिकॉज ऑफ उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस गैसेस पॉसेस नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब गैस के पास ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही उनकी कोई फिक्स शेप होती है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल लूज पैक होते हैं, मतलब वो बिल्कुल फ्री रहते हैं। आगे हम देख रहे हैं कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द वन नेचुरल मटेरियल वी गेट फ्रॉम ट्रीज। मतलब ट्रीज से जो हमें नेचुरल मटेरियल मिलता है उसका नाम बताना है, तो वो है वुड, मीन्स लकड़ी। सेकंड क्वेश्चन है, ऑल मैटर्स टेक अप स्पेस। मतलब जितने भी मैटर होते हैं वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस को लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन। तो यह है आपका अमाउंट ऑफ स्पेस टेक अप, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वाला तो आप रहने दो, सिर्फ वॉल्यूम लिख लो। ठीक है, अभी ऊपर बताया था ना मैंने कि कोई भी मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो उसका वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, तो कंपाउंड का होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इन विच फॉलोइंग लिस्ट सर्कल द विच इज़ नॉट मैटर। जो मैटर है नहीं है उसको सर्कल करना है। ठीक है, तो फीलिंग्स को सर्कल करना है क्योंकि फीलिंग्स मैटर नहीं है, बाकी सारे मैटर्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ये क्लासिफिकेशन का डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, क्लासिफिकेशन इज डन ओनली द लिविंग थिंग्स, ट्रू और फॉल्स। तो ये फॉल्स है क्योंकि क्लासिफिकेशन हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों का ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क क्लॉथ हैज। ठीक है, तो शाइनी, SHINE, शाइनी होते हैं सिल्क क्लॉथ। ठीक है, जबकि कॉटन क्लॉथ शाइनी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, विच स्टेट ऑफ मैटर कैन इजीली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, किसमें हम शेप और वॉल्यूम को इजीली चेंज कर सकते हैं, तो वो स्टेट आपकी गैसियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर ऑल लिक्विड्स मिसिबल, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, सारे लिक्विड मिसिबल नहीं होते हैं। मिसिबल का मतलब जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स मिसिबल होते हैं। ठीक है, तो सारे नहीं होते हैं। ऑयल वाटर के साथ में मिसिबल नहीं होता है, अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करें तो फिर वो मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नेम वन गैस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, तो ऑक्सीजन वाटर में ऑलरेडी सॉल्युबल होती है। नेक्स्ट है इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ वाटर द सॉलिड सिंक। ठीक है, मतलब सॉलिड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है तो जो सॉलिड है यानी कि कोई मैटर है वो सिंक करता है। अगर सॉलिड की डेंसिटी कम होती है वाटर से तो फिर वो फ्लोट करता है। आगे क्वेश्चन 13 है व्हाट इज द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास पार्टली। ठीक है, पार्टली अगर लाइट पास होती है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और कम्प्लीटली पास होती है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, और बिल्कुल पास नहीं होती तो वो ऑप्टिक होता है। आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है लिस्ट 5 मटेरियल नेम वन थिंग दैट इज मेड ऑफ ईच अदर। तो देखो यहाँ पर ये है आपका आंसर स्टील। स्टील से आपके नाइफ्स हैं, यूटेंसिल है, कार है। ठीक है, ये स्टील के बनते हैं। एक हमारा मैटर है वुड, वुड से आपके चेयर है, टेबल से। ठीक है, ये बनती है। कॉटन से आपके क्लोथ्स बनते हैं, और लेदर से आपके शूज है। ठीक है, बेल्ट से ये लेदर के बनते हैं। नेक्स्ट है पेपर, पेपर से आपकी बुक्स है, और राइटिंग मटेरियल्स है। ठीक है, पैड से, वो भी पेपर के ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है व्हाट इज मैटर एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स दैट आर मैटर एंड 2 दैट आर नॉट। ठीक है, तो मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका फिक्स्ड मास होता है वो मैटर होते हैं। ठीक है, जैसे वाटर है, एयर है। ठीक है, ये है आपके मैटर। और साउंड है या फिर फीलिंग्स है, भावनाएं जो होती है वो मैटर नहीं होती है, क्योंकि फीलिंग्स स्पेस मतलब ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ना ही फीलिंग्स का कोई मास होता। मास मीन्स कोई वेट होता, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है इन व्हाट वेज इज ऑल मैटर अलाइक, मतलब किस तरह सारे मैटर अलाइक होते हैं। ठीक है, तो सारे मैटर अलाइक होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और उनका एक फिक्स मास होता है, यानी कुछ उनमें वेट होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस ये है कि एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, उसमें एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे एटम कहते हैं। ठीक है, और एटम कहते हैं। और जैसे आयरन, आयरन एक एलिमेंट है। ठीक है, और आयरन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आयरन का एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल होता है। ये हम पीछे वेरी शॉर्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल है जैसे वाटर जो है वो एक क्या है, कंपाउंड है। और वाटर जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक तरह से मॉलिक्यूल्स हैं। आगे क्वेश्चन 5 है व्हाट डू यू मीन बाय द टेक्सचर, टेक्सचर से आपका क्या मतलब है? तो टेक्सचर मीन्स होता है सब्सटेंस फील टू टच, मतलब कोई भी सब्सटेंस टच करने पर कैसा फील होता है, स्मूथ या फिर कोर्ज। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उसका टेक्सचर। जैसे वुड को अगर हम टच करके देखेंगे तो वुड कोर्ज है, जबकि मेटल को टच करके देखेंगे तो मेटल जो है स्मूथ होता है। सो दिस इज टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है मेटल्स आर लस्टेरियस, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली लस्ट्रियस होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं। बट आयरन रॉड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन डज नॉट शाइन। ठीक है, मतलब जो आयरन रॉड होती है कंस्ट्रक्शन में जिनका यूज करते हैं वो लस्ट्रियस नहीं होती है, वो शाइन नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि अगर हम आयरन रस्ट को, ठीक है, एटमॉस्फेयर में खुला रखते हैं तो वो रस्टिंग उस पर आ जाती है, मतलब उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, इससे आयरन रॉड जो होती है वो एक तरह से शाइनिंग शो नहीं करती है। ठीक है, बट अगर हम उस आयरन रॉड को किसी सैंड पेपर से रब करते हैं तो उसकी जो न्यू लेयर है, ठीक है, मतलब अपर लेयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है, और अंदर की जो लेयर होती है वो हमें लस्टेरियस दिखाई देती है। सो हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो लस्टेरियस होते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन यू मेक पेपर ट्रांसपेरेंट, हम पेपर को ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं? तो सिंपल सा है कि कोई भी पेपर है उस पर आपको थोड़ा ऑयल, ठीक है, स्प्रेड करना है, ऑयल ड्रॉप से स्प्रेड करना है, मतलब ठीक है, ऑयल थोड़ा ऑयल डालना है, और
फिर वो एक तरह से ट्रांसल्यूटेंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, देर आर ओनली अबाउट 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स बट मिलियंस ऑफ कंपाउंड एक्सप्लेन, कि हमारे पास सिर्फ 118 ही एलिमेंट है बट कंपाउंड मिलियंस ऑफ है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब एलिमेंट से बने होते हैं, मतलब कि किसी भी मतलब कोई भी एलिमेंट को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? कंपाउंड बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब कंपाउंड जो होते हैं काफ़ी होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड हाउ इट इज़ यूजफुल, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, भाई थिंग्स की ग्रुपिंग करना ही क्लासिफिकेशन होता है। एंड वी कैन क्लासीफाई डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब हम उनको अलग अलग तरीके से उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, ठीक है। या फिर और भी अकॉर्डिंग टू साइज, है ना, साइज के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। छोटी साइज़ और बड़ी साइज़, या फिर सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यह है। या फिर देखो बुक्स को हम अल्फ़ाबेटिक हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ। क्वेश्चन 2 है कैन बी सेवरल लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन विद रेफरेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, क्या लिविंग मतलब क्लासिफिकेशन के काफ़ी लेवल्स होते हैं? तो सही है। देखो क्लासिफिकेशन कैन बी डन वेरियस डिफरेंट लेवल, मतलब क्लासिफिकेशन हम किसी भी आधार पर कर सकते हैं, जैसी प्रॉपर्टी होगी वैसे तो क्लासिफिकेशन करेंगे हम, ठीक है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2, जैसे प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो प्लांट में तो सारे प्लांट आ जाएंगे, एनिमल्स में सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हम इनको और भी ज़्यादा क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे प्लांट तो है ही है बट फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। तो इसमें फ्लावर वाले प्लांट आएंगे, इसमें नॉन फ्लावर वाले प्लांट आएंगे, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि एनिमल में इंसेक्ट्स आते हैं, मतलब इंसेक्ट्स है या रेप्टाइल्स है या फिशेज है, ठीक है, या फिर मैमल्स है, ठीक है। तो ये कैटेगरी होती है, क्योंकि मैमल्स कौन होते हैं? जो डायरेक्टली यंग वन को मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, वो मैमल्स होते हैं। इंसेक्ट तो आप जानते ही हो। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? रेप्टाइल्स वो होते हैं जो ज़मीन से चिपक के चलते हैं, जैसे छिपकली है, स्नेक है, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन 3 है नेम द 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड इन व्हाट वेज आर दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब मैटर्स की 3 जो स्टेट होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, और ये तीनों ही किस प्रकार से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो सॉलिड जो होता है, ठीक है, उसमें इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर इसके जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। बट लिक्विड के भी क्लोजली पैक्ड होते हैं बट सॉलिड से कम होते हैं, मतलब सॉलिड की कंपैरिजन में कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, मतलब फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड ही वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। और गैस की बात करें तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल फ्रीली कंडीशन में होते हैं, मतलब बहुत फार डिस्टेंस होती है इनके बिटवीन में, ठीक है। क्लोजली पैक बिल्कुल नहीं होते हैं। और गैस जो होता है उसका ना तो शेप फिक्स होता है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, सॉरी मास फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। शुगर पानी में कैसे डिजॉल्व होती है? तो व्हेन शुगर इज पुट इन वाटर, जब शुगर को पानी में डाला जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक द शुगर इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, मतलब पानी के मॉलिक्यूल शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ में एक तरह से मिक्सड हो जाते हैं, एंड इतने मिक्स हो जाते हैं कि उनको हम एक तरह से मतलब अलग भी नहीं कर सकते, है ना। फिर हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, एवोपरेशन प्रोसेस, उसको अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है डिफाइन डेंसिटी एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। देखो डेंसिटी मीन्स होता है मास पर यूनिट एरिया, मतलब सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है कि डेंसिटी अगर किसी की ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो इजीली वाटर में सिंक करता है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी आयरन पीस इजीली वाटर में सिंक करता है बट पेपर वाटर में सिंक नहीं करता है, क्यों? क्योंकि पेपर की डेंसिटी कम होती है आयरन से, ठीक है। सो या फिर वुड की डेंसिटी कम होती है वाटर से, सो वुड जो है फ्लोट करती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो मिसिबल तो वो लिक्विड्स होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मिल्क और वाटर है तो ये मिसिबल है, ठीक है। मिक्स्ड बीच ईच अदर, ठीक है,
ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे वाटर और मिल्क है, ठीक है, ये क्या है, मिसिबल है, ठीक है। और इमिसिबल में वो आएगा आपका जो मिसिबल नहीं होते, मतलब जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, ठीक है। जैसे कोकोनट ऑयल को अगर हम पानी में मिक्स करें तो कोकोनट ऑयल पानी में मिक्स नहीं होती है, वो अलग से ही दिखाई देती है। आगे नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन द ट्रांसपेरेंट एंड द ओपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके हम बिल्कुल मतलब आर पार देख सकते हैं, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ग्लास है, एयर है, ठीक है। ग्लास के आर पार देख सकते हैं, एयर के आर पार भी हम देख सकते हैं। बट ओपिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब जिनके हम पास नहीं, लाइट जो है जिनके अंदर पास नहीं होती है, तभी तो हमारे पास नहीं देख सकते। जैसे वुड है, आयरन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, बॉल है, मतलब दीवार है, दीवार का आर पार हम नहीं देख सकते। आगे हम देख रहे हैं कुछ हाई थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन, तो देखते हैं। यू वांट टू बी टेक ए टम्बलर टू पिकनिक, आपको पिकनिक पर जाने के लिए एक टम्बलर चाहिए। यू वांट टू बी क्रश एंड थ्रो अवे टू टम्बलर आफ्टर यूज, मान लीजिए कि आपको वो टम्बलर है, ठीक है, यूज करने के बाद में उसको वहीं पटक के आना है, थ्रो करके आना है। नेम टू मटेरियल फ्रॉम विच सच एज टम्बलर कैन बी मेड, ठीक है। तो वो मतलब कौन से मटेरियल का आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो देखो, क्रशेबल जो टम्बलर होता है कैन बी मेड फ्रॉम बटर पेपर, ठीक है। बटर पेपर से हम क्रशेबल टम्बलर बना सकते हैं, या फिर पॉलीस्टेरिन होता है उससे भी बनता है। बहुत मटेरियल लाइट, दोनों ही लाइट हैं, ठीक है, और एक्सपेंसिव भी कम है, ठीक है, और वाटर प्रूफ होते हैं, और इनको हम यूज एंड थ्रो में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, कैन वाटर कॉज मॉलिक्यूल्स इन ए पीस ऑफ चॉक टू ब्रेक अपार्ट, हाउ कैन यू से दिस। कैन वाटर कॉज मॉलिक्यूल्स इन ए पीस ऑफ चॉक, तो देखो हम कह सकते हैं कि भाई पीस ऑफ चॉक, ठीक है, वाटर, एक मिनट रुको, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जो है चॉक के मॉलिक्यूल्स के साथ में मतलब एक तरह से उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि चॉक जो होती है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। चॉक के जो मॉलिक्यूल्स है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, विच हैज़ ग्रेटर डेंसिटी, आइस और वाटर, ठीक है, इनमें से किसकी डेंसिटी ग्रेटर है, और हाउ कैन यू से दिस, मतलब आप ऐसे कैसे कह सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा है कि आइस जो होती है वो वाटर पर फ्लोट होती है, मतलब तैरती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आइस की जो है, ठीक है, वो डेंसिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ पानी पे तैरती है उसकी डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड आर कीप्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, मतलब किसी सॉलिड के दो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर रखा है, एंड फोर्स बिटवीन देम इज मेजर्ड, इनके बिटवीन कितना फोर्स है वो मेजर कर लिया गया है। द सॉलिड इज देन मेल्टेड टू फॉर्म ए लिक्विड, फिर सॉलिड को लिक्विड के फॉर्म में मेल्ट कर लिया है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स आर नाउ कीप्ड सेम डिस्टेंस, फिर उनके जो जिनको हमने मेल्ट किया है उनको हमने उनके मॉलिक्यूल्स को फिर से उसी डिस्टेंस पर रखा है। एंड द फोर्स बिटवीन दैम इज मेजर्ड, ठीक है, फिर से हमने उनके बिटवीन फोर्स मेजर किया है। पहले सॉलिड स्टेट में क्या था, अब लिक्विड में क्या है, तो हमें मतलब क्या पता लगता है, क्या ये वाला फोर्स पहले वाले फोर्स से ग्रेटर है, ठीक है। तो देखो, जो फोर्स जो मैटर करता है वो डिस्टेंस पर मैटर करता है कि डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों केस में जो डिस्टेंस है सेम है, इसलिए दोनों केस में जो फोर्स होगा वो भी एक तरह से क्या होगा, सेम ही होगा। तो आई होप कि आपके वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया होगा, और ये आपके चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी क्या आपको अदर चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है आपकी लिविंग साइंस क्लास 6 के, उसमें मैंने सारे चैप्टर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।